बड़ी जानकारी आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी मायावती। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद बैठक में रहे मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी मायावती। अभी बीच में एक खबर आई कि मायावती राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, लेकिन इसको उन्होंने, बहन जी ने दरकिनार किया। सक्रिय राजनीति में रहेंगी। अब एक बार फिर से उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। मायावती ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। उनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया बिना किसी विरोध के। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी। मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मोहम्मद शबाब, मायावती एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। सबसे पहले आप अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक करीबन 2 घंटा चली। इस बैठक के कई महत्वपूर्ण एजेंडे थे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा था वो था बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। क्योंकि बसपा की ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर 5 साल में सितंबर के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। हालांकि साल 2003 से ही बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मायावती रही हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया का काम होता है, लिहाजा आज उसी बैठक में मायावती को निर्विरोध तरीके से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी कि अगले 5 साल तक बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी की कमान संभालेंगी। ये बात इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल मायावती ने अपनी सक्रियता को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें तमाम तरीके की अफवाहों पर उन्होंने विराम लगाया था, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि मायावती सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं। इन तमाम बातों को खंडन करते हुए मायावती ने कल ट्वीट किया और आज एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूत छवि के साथ मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की बन गई है। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट जो इशू था वो था आकाश आनंद के जिम्मेदारियों को बढ़ाए जाने का। तो आकाश आनंद को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का उनका पद था वो अभी उनके लिए बना रहेगा। इसके साथ ही वो दूसरे राज्य के चुनावों की जिम्मेदारियों को भी देखेंगे। असल में लोकसभा चुनावों के दौरान आकाश आनंद ने सीतापुर की एक जनसभा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद आपत्ति जताई थी और उसके बाद आकाश आनंद को तत्काल प्रभाव से सभी जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम थे उनमें जाने से रोक दिया गया था। किसी भी तरीके की जनसभा से उनको दूर कर दिया गया था। तो उसके बाद से आज आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ नजर आए और उन्होंने आज की बैठक में मायावती के कदम से कदम मिलाए। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी एक बार फिर से वापस दे दी गई है। हालांकि उन्हें उत्तर प्रदेश में काम करने का जिम्मा कम सौंपा गया है, बल्कि दूसरे राज्यों में उनके लिए जिम्मेदारी ज्यादा है। खासतौर से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा की बात हो, बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, इन राज्यों में चुनाव होना है और बहुजन समाज पार्टी वहां पर कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में वहां पर आकाश आनंद का जिम्मा बड़ा हो जाता है। आज की बैठक में यूपी के उपचुनाव पर भी चर्चा हुई और मजबूत प्रत्याशी उतारने और उसे जिताने के लिए हर संभव प्रयास के लिए मायावती ने हुंकार भरी है। यानी शबाब, एक बात साफ हो गया कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, उन्होंने इसको दरकिनार किया। ट्वीट भी उन्होंने किया था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति को लेकर भी बात आई थी, हो सकता है कि वो राष्ट्रपति बने, लेकिन उसको भी उन्होंने दरकिनार किया था। में देखिए, राष्ट्रपति वाली बात जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव था तब उस समय ये बात चली थी अफवाहों के तौर पर कि मायावती चूंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है, तो क्या ऐसे में खबरें ये चली कि किसी दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो सबके जहन में पहला नाम मायावती का ही कौंधा था कि क्या मायावती राष्ट्रपति बन सकती है। तो इसकी खबरें उस समय चल रही थी। हालांकि उन सारी चीजों पर विराम उस समय लग गया जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया
एनडीए की तरफ से, और वो देश की एसटी पहली अति पिछड़े वर्ग से जो है वो बिल्कुल। राष्ट्रपति बनी। चलिए हालांकि इन तमाम शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उपचुनाव को जीतने की